वेलकम बैक। गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 10th का एक टॉपिक अपने चलाया जा रहा था जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री 8वां चैप्टर है उसके अनुप्रयोग 8वें के अंदर 8वें का आगे जो 9वां चैप्टर है वो उसके क्या है, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री के क्या है अनुप्रयोग है। उसमें अभी अपने एक पार्ट मैंने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। आज उसी के आगे चले उसका सेकंड पार्ट। चैप्टर नंबर कौन सा है? 9। तो 9.1 एक है, उसमें सिंगल आपका चैप्टर है। तो उसी के अंदर आज चलते हैं आगे। 3 क्वेश्चन मैंने उसके करवा दिए। आज उसके आगे अपने चौथा जो प्रश्न है वो लेके चले। तो देखो मैं आपको प्रश्न बोल के सुना देता हूँ, प्रश्न वाला क्या कहता है, फिर अपने उसको समझेंगे और उसका जो डायग्राम वगैरह है वो बनाएंगे भी। तो देखो ये जो इसका चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, ठीक है भाई। फिर ये कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मैं देखो आपको बता ही देता हूँ प्रश्न वाला कहना क्या चाह रहा है, आप पढ़ लेना। प्रश्न संख्या क्या है? 4 है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या कहना चाह रहा है कि एक मीनार है भाई, ये आपकी क्या होगी? मीनार होगी, ठीक है। क्या होगी? मीनार होगी। और ये नीचे ये क्या होगी? जमीन है ना, भूमि होगी। ये कह रहा है कि जमीन के किसी बिंदु से मीनार का जो उन्नयन कोण है, ये आपकी क्या है? मीनार है। मीनार का उन्नयन कोण मतलब शिखर का यहाँ इस बिंदु से जो उन्नयन कोण है वो क्या दे रखा है? 30 डिग्री आपको दे रखा है। और इस मीनार की ऊंचाई भी क्या दे रखी है? 30 अपने को दे रखे। 30 मीटर के अंदर है शायद, हाँ 30 मीटर, सॉरी क्या दे रखा है? 30 मीटर या 30 मीटर अपने को दे रखा है। 30 मीटर अपने को दे रखा है। सॉरी मीनार की ऊंचाई नहीं दे रखी है, इस मीनार के जो पाद बिंदु है इससे क्या दे रखा है? मीनार वाले जो पाद बिंदु से ये वाला जो बिंदु है इसकी दूरी दे रखी है। सॉरी गलती से मिस्टेक से मैंने आपको वो बोल दिया। ये दूरी क्या दे रखी है? अपने को 30 मीटर दे रखी है। अब ये ट्रायंगल है, त्रिभुज अपना तैयार हो गया। और इस जो चैप्टर जो 9वां है उसके अंदर क्या है? सारे के सारे समकोण त्रिभुज आपके काम में लेने हैं और समकोण त्रिभुज ही बनेंगे। और उसी के द्वारा जो ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो है वो आते रहेंगे। कोण आपको रखना है, ऊंचाइयां आती रहेगी। एक नॉन और एक अननोन भुजा को लिया जाएगा। तो देखो ये जो मीनार है, मीनार को मैं क्या लिख देता हूँ? AB। ये बिंदु क्या ले लिया जाए? C। अब मीनार की ऊंचाई पता नहीं, मैं मान लेता हूँ मीनार की ऊंचाई क्या है? H मीटर है। तो मीनार है उसकी जो ऊंचाई हाइट है वो अपनी क्या है? H मीटर है। तो जैसा आपने यहाँ डायग्राम के अंदर जो बनाए हैं, जिस चीज को लिया उसको लिखें। तो लिख देते हैं कि माना मीनार, माना मीनार, मीनार आपकी क्या? AB। AB की ऊंचाई, AB की ऊंचाई आपने क्या ले ली? H आपने ले ली, ठीक है। BC अपने को मालूम है, BC का मान उसने मालूम तो क्या है, मतलब किताब वाले ने दिया है। क्या दे रखा है? 30 मीटर, 30 मीटर अपने को ये दे रखा है। एंगल आपका क्या दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। फिर मैंने आपको समझाया भाई अब आपको करना क्या है, जो त्रिभुज के अंदर जो जिस भुजा को निकालना है वो और जो ज्ञात भुजा उनका अनुपात अपने लेते हैं, ठीक है। तो ले लिया जाए। इस त्रिभुज के अंदर अपने पास एक तो ये H है, एक ये 30 है, दो ही अवेलेबल है। H अपने मानना है और ये जो 30 है वो किताब वाले ने, प्रश्न वाले ने अपने को दिया है। तो ले लेते हैं किसमें? त्रिभुज ABC। त्रिभुज भाई ABC के अंदर क्या काम करवाया जाए, क्या लेंगे? देखो अनुपात लो पहले आप। ये क्या लिया भाई? AB लिया, बट्टे में जो ज्ञात है वो लिख दो। क्या लिया? BC, ठीक है। थीटा कौन सा? ये तो ये भुजा क्या होगी? लंब होगी। और ये वाला क्या आ गया? आपका आधार आ गया। तो आपने क्या लिया? देखो लंब बट्टा आधार। क्या लिया? लंब बट्टा आधार। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बार बार मिटाना नहीं पड़े। लाल बट्टा कक्का के द्वारा लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार भाई ये रहा। तो साइन कॉस और ये क्या पढ़ा जाएगा? tan। भाई पहले पढ़ते हैं L बट्टा क्या होगा? साइन। A बट्टा क्या होगा? कॉस। L बट्टा ये क्या होगा? tan होगा। तो कुल मिला के ये जो अनुपात आपने लिया है वो किसका होता है? tan थीटा का। अब tan थीटा इधर लिखें चाहे सामने लिखें उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो जो जो जानकारी है जिसकी वैल्यू अपने मान रखी है, दे रखी है, जो थीटा अपना है वो अपने यहाँ रख देता हूँ। तो देखो tan थीटा की वैल्यू क्या दे रखे? 30 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। AB आपने H लिए, H लिखो, BC उसने दिए, कितना दे रखा है? 30।
तो tan 30 का मान क्या होगा 1/√3। h बटा क्या लिखा भाई 30, मान किसका चाहिए h की चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे, √3 की मल्टीप्लाई h से करोगे तो क्या आएगा √3 इंटू h, 1 की गुणा 30 से करोगे तो क्या आएगा 30, 31 से 30 को मल्टीप्लाई आप करोगे तो क्या आएगा 30 आ जाएगा। h की वैल्यू सही है तो h इक्वल्स टू क्या होगा 30, जो मल्टीप्लाई में √3 है गुणा के अंदर वो कहाँ जाएगा डिवाइड के अंदर आपका चला जाएगा। अब ये हो गया। अब ये ऊंचाई तो इसकी आ गई, परंतु होता है क्या जो नीचे बट्टे में जो चीज है वो अपनी अपरिमेय संख्याएं नहीं होनी चाहिए, रूट वाली संख्याएं नहीं होनी चाहिए, उनको हटाने का एक तरीका है। तो यहाँ कोई दो संख्या तो है नहीं, तो आप इसी संख्या के ऊपर नीचे गुणा करवा दें। परिमीकरण का जो रूप होता है वो अपने यहाँ लगेगा कि √3 की गुणा ऊपर भी आप करवाएं और √3 की गुणा आप नीचे करवाओ। तो ऊपर तो 30 को √3 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 30√3 30√3, √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब ये 3 से तो 30 वो डिवाइड हो रहा है, 3 बन जाए 3 और ये हो जाएगा 10। तो h की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 10√3 आ गई। ये अपना देखो ये मीटर के अंदर ये उत्तर आ गए। आप एग्जाम में यहाँ तक छोड़ो तो भी चले, है ना। और इसको आप आगे मतलब √3 की वैल्यू यदि आप रखना चाहते हो तो आप रख सकते हैं। √3 की वैल्यू होती है 1.732। रखो तो ठीक है भाई ना, रखने की जरूरत नहीं है, रखो तो ठीक है। √3 को आप क्या लिख सकते हो 1.732। ये √3 है जो उसकी वैल्यू होती है 1.732, ये अपने रख सकते हैं। अब रखोगे तो भाई मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी, तो 10 से मल्टीप्लाई करवाना एक पॉइंट ही किसका आ गए तो ये आ जाएगा 17.32 मीटर, 17.32 मीटर, ये अपना उत्तर आ गया। तो ये लिख देंगे कि आता है मीनार की ऊंचाई, आता है मीनार की ऊंचाई। तो लिखने की आप कंजूसी मत करना, एग्जाम के अंदर खूब लिखना उसको, भाषा वगैरह चेक करने वाला भी देख के भी कहीं कमी आपकी रही नहीं है। लैंग्वेज हो वहाँ आप लैंग्वेज लिखें, भाषा को लिखें, जहाँ सूत्र लगा रहे हैं या जो त्रिभुज आप काम में ले रहे हैं वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर मेंशन करें, ताकि आपके जो कॉपी चेक करने वाला है जो टीचर है उसको कहीं पर भी आपको नंबर काट सके ऐसी गुंजाइश उसको नहीं रहनी चाहिए। मतलब पर्याप्त मात्रा में आप खूब लिखें उसमें। एग्जाम में टाइम आपका खूब होता है, दिक्कत क्या होती है अपने खुद ही टाइम को मेंटेन सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके आगे वाला क्वेश्चन फिर मैं करवाता हूँ। तो टाइम को मैनेज करके चले भैया। एग्जाम क्या है, जैसे मान लो अभी भी आप पढ़ाई वगैरह करते हो तो टाइम को मैनेज करके चले। लिमिटेड टाइम आपको लेना चाहिए, उतने समय के अंदर प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करें, ताकि एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन छूटे नहीं, बिल्कुल एक प्रश्न भी आपको नहीं छोड़ना चाहिए। हो सके तो 10-15 मिनट आपके लास्ट के रहने चाहिए, ताकि उसके अंदर आप आराम से क्या चेक कर सको। तो जो प्रश्न आपको पहले आता है आप उसको अटेंड करो, जिसमें डाउट लग रहा है या पूरा ही नहीं आ रहा उसको एक बार आप सोल्व किया, आगे वाले प्रश्नों को करो। सीक्वेंस से करना कोई आवश्यक नहीं है, उसमें प्रश्न संख्या लिख रखी होती है, आपको जैसे आ रहे वैसे आप अटेंड कर लो। तो अच्छे से करो। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप 100 में से 100 नंबर भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ भाई, आगे वाला क्वेश्चन मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, फिर मैं उसका डायग्राम बना देता हूँ। तो देखो सुनिए आराम से आप। पांचवें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और पतंग पर लगी हुई डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का उन्नयन कोण या झुकाव कह सकते हैं, वो क्या है 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न आपने सुना, अब मैं उसको आराम से आपको समझा देता हूँ कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा भाई ये जमीन है, पूरी बनाई देता हूँ, ये जमीन हो गई आपकी, ठीक है। ये यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर क्या है कोई पतंग उड़ रही है, यहाँ पे क्या है कोई पतंग आपकी उड़ रही है। ये कह रहा पतंग की जो डोरी है ना, उस डोरी को क्या कर दिया जमीन के किसी बिंदु से बांध दिया, ठीक है। और ये पतंग जमीन से क्या है 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। कितनी ऊंचाई पर दे रखा है प्रश्न में, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। और ये कह रहा है कि पतंग की डोरी को आपने यहाँ जमीन के किसी बिंदु से बांधा है, तो उसका जमीन के साथ झुकाव है या जो एंगल है वो क्या 60 डिग्री का है। और वो कह रहा है कि डोरी को आप इस प्रकार लें कि डोरी के अंदर कोई ढील नहीं है ऐसे,
है ना, कोई लूजपन नहीं है, डोरी एकदम सीधी क्या है, खींची हुई है ना। तो ये अपने ले लिए। तो ठीक है भाई, 60 ये दे रखा है, इसका मतलब ये तो हो गया आपका लंब, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। अब समकोण त्रिभुज आप ले लो, मैं इतनी जमीन को हटा देता हूँ यहाँ से। अब अपने को कुछ भी लिख लो, जैसे आप क्या ABCD लिख दो, जो अलग हो वही काम में ले रहे हैं। तो ये तो आपका क्या हो, ये भी इसको क्या ले लो, सी कैसे भी ले लेना, कोई दिक्कत है नहीं है। तो देखो पतंग दे रखा है, ये अपने को क्या दे रखा है, BC अपने को दे रखा है। ये कह रहा है कि डोर की लंबाई, क्या पूछ रहा है कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब इस बार आपको क्या निकालना है, AC निकालना है। ये डोर है ना, ये क्या है, डोर है। लिखो क्या, यहाँ लिख देता हूँ डोर। पतंग की जो डोर है वो आपकी कौन है, ये है। तो ये निकाल लेते हैं। क्या दे रखा, देखो पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई लिखो तो ठीक है, नहीं सीधा आप ये भी लिख सकते हो। AB का मान क्या दे रखा है, 60 मीटर। क्या दे रखा है, 60 मीटर दे रखा है। और निकालना आपको क्या है, डोर की लंबाई। डोर की लंबाई, डोर की लंबाई, डोर कौन है, देखो AC है। AC की वैल्यू अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ये अपने को निकालना है। ठीक है, थीटा आपका ये दे रखा है। वापिस वो समकोण त्रिभुज आ गया। तो ये वाला त्रिभुज है, उसके अंदर दो भुजाओं का अनुपात लेंगे, एक ज्ञात का, एक अज्ञात, मतलब एक जो दे रखी है उसका और एक जिसको निकाल दिया उसका अनुपात अपने को लेना है। ठीक है, तो ले लेते हैं कौन सा त्रिभुज, ABC में। इस त्रिभुज के अंदर क्या काम करवाएं, ये निकालनी है। तो AC को मैं कहाँ रख देता हूँ, ऊपर, और किसको, AB को मैं कहाँ रख देता हूँ, नीचे। कहीं रख लो, ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो मैंने क्या रखा, देखो लंब, मैंने क्या रखा है, लंब। और सॉरी, ये क्या लिया, पहले लिया कर्ण, AC लिया ना, तो ये तो हो गया कर्ण, और ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया। तो कर्ण बटा लंब, या लंब बटा कर्ण लोगे, कैसे आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने यहाँ क्या लिखा, कर्ण बटा लंब, क्या लिया है, कर्ण बटा लंब। और कर्ण और लंब का रेशो कौन है, फर्स्ट है, परंतु फर्स्ट क्या, लंब बटा कर्ण। और आपने क्या ले लिया, गलती से उल्टा ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। ये लंब बटा कर्ण होता है साइन का, और कर्ण बटा लंब क्या होगा, उसका उल्टा कौन होता है, कोसेक। तो कोसेक की वैल्यू है ये, मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, कोसेक थीटा। अब जो वैल्यू दे रखी है मैं वो लिखता हूँ। थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 60, तो क्या है, कोसेक 60। AC अपने को चाहिए, दे रखा नहीं है। उसके बाद AB की लंबाई क्या दे रखी है, 60 दे रखी है। कोसेक 60 का मान, किसका, कोसेक 60 का मान। आप ये देखेंगे जो साइन 60 होता है उसका मान, साइन जो 60 होता है उसका मान क्या होता है भाई, उसका मान है, साइन 60 का मान क्या होता है, 2/√3 होता है क्या। साइन 60 का मान क्या होता है, 2/√3। तो कोसेक का क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। कोसेक का क्या होगा, भाई साइन का 2/√3 होता है, भाई साइन 60 है ना, जो साइन 60 है उसकी वैल्यू क्या होती है, 2/√3। और कोसेक 60 का क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, √3 बटा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, √3/2। तो √3/2 लिखेंगे। यहाँ क्या लिखा भाई, √3/2, सामने क्या लिखा, AC/60। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की गुणा AC से करेंगे क्या आएगा, 2 × AC। 60 की गुणा √3 से करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, 60√3। बस प्रश्न हो जाएगा आराम से। AC का मान से 2 कहाँ जाएगा, बट्टे के अंदर चला जाएगा। AC बराबर क्या आ गया, 60√3, और बट्टे में क्या आया, 2 का भाग लगा दीजिए, 60 के अंदर चला जाएगा, 30। तो AC का मान क्या आ गया, 30√3। ये मीटर के अंदर आ गया, दी गई दूरी मीटर के अंदर है, तो इसे भी आप क्या लिखोगे, मीटर के अंदर आपका आंसर आ गया। अब मैंने आपको कहा था कि यदि √3 की वैल्यू आपको रखनी है तो यहाँ रख दें। √3 क्या 1.732 है, तो उसको आप क्या करें, आप 30 से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। नहीं रखो तो यहाँ तक ठीक है। अगर एग्जाम में प्रश्न में ब्रैकेट में लिखा आ जाए कि √3 आपका क्या 1.732 है, उस कंडीशन में आपको यहाँ नेसेसरी हो जाता है, आवश्यक है कि आप यहाँ √3 की वैल्यू जरूर लिखें। और नहीं लिखा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि और आगे चले। अपने छठा प्रश्न वो करते हैं। अब बहुत शानदार प्रश्न है, छठा है, थोड़ा सा यूँ लगता है उलझन का सा प्रश्न है, बाकी है बहुत आसान है। तो छठे प्रश्न को और ले लिया जाए। तो
इसको समझ आ रहा है आराम से, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोशिश रहेगी कि आपको एग्जाम से पहले पहले सारे चैप्टर करवा दिए जाए, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन लेते हैं तो टाइम तो आपका लगेगा ही। तो आप सुने भाई, प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब वो चलना स्टार्ट करता है, पहले वो खड़ा है भवन से, क्या पहले वो दूर खड़ा है, खड़ा होने के बाद क्या भवन की ओर देखता है और फिर क्या वो चलता है। तब ये कहता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि यह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया है। तो भवन के पास ये जो कितनी दूरी है वो चल के गया है। तो 1.5 मीटर का लंबा लड़का है, भवन की ऊंचाई दे रखी है 30 मीटर, उन्नयन कोण है जो पहले 30 था फिर क्या हो गया 60 हो गया। तो बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। तो क्वेश्चन संख्या कौन सी होगी 5। ये कह रहा भाई भवन है, ठीक है, भवन बना ली, इससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है, ये यहाँ खड़ा है मान लेते हैं, ठीक है। ये अपनी जमीन हो गई, ये अपनी क्या है जमीन हो गई। जमीन पे क्या लड़का खड़ा है, लड़का यहाँ खड़ा, लड़के की लंबाई क्या है 1.5 मीटर है। इस भवन की जो पूरी कंप्लीट जो ऊंचाई है, लंबाई है, ऊंचाई कह सकते हैं लंबाई की जगह, तो क्या है 30 मीटर आपको दे रखी है, ठीक है। ये कहता है, अब इसको मैं ऐसे मिला देता हूँ डॉट डॉट करके, क्योंकि उसका क्षैतिज एंगल तो आना चाहिए ना, क्षैतिज कोण होगा तभी तो दृष्टि रेखा मतलब देखी जाने वाली जो लंबाई है वो और क्षैतिज के साथ हमेशा एंगल बनता है। तो क्षैतिज बनाने के लिए जमीन तो रहेगी नीचे, अब लड़का खड़ा उसकी हाइट है, तो ऊपर से एक क्षैतिज रेखा मैंने बनाई है। अब ये कह रहा है, ये लड़का जब यहाँ खड़ा है उस शिखर को ताकता है, उस शिखर को देखता है, उस समय उसके साथ बनाया गया कोण क्या है 30 डिग्री का है। ये कह रहा है कुछ समय के बाद वह लड़का इस दूरी से, अभी ये पता नहीं है कि दूरी कितनी है, मान लें कि दूरी आपकी क्या है x है, क्या ले लेंगे दूरी x ले लेंगे। एक बार मान लिया जाए कि ये दूरी आपकी टोटल क्या है x मीटर, इतनी दूरी पे ये खड़ा है। अब यहाँ से लड़का चलता है ना, भवन की ओर चलता, तो ये भवन तो आपकी है, इधर जाने से तरह भवन की उधर जाएंगे तो मान लेते हैं ये लड़का चलते चलते यहाँ आ गया। अब ये कह रहा है जब ये यहाँ खड़ा है ना, अब वह भवन के शिखर को और देखता है, तो उस समय ये जो उन्नयन कोण है वो 30 से बढ़ के क्या हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। पूछा है कि लड़के द्वारा चली गई दूरी को आप बताएं, क्या लड़के द्वारा चली गई दूरी को बताएं। तो भाई देखो बहुत सारे बिंदु है, सबको अलग अलग पहले क्या करें नामकरण करें। तो लड़के को मैं बता देता हूँ AB, फिर लड़का चलता है CD, है ना, लड़का चल के यहाँ आ गया, उसकी स्थिति चेंज हो गई तो उसको क्या ले लेते हैं CD, ABCD आ गया, है ना, इसको क्या ले लें EF, और यहाँ वाला जो पॉइंट है वो क्या ले लिया जाए C, ठीक है। तो जो डायग्राम के अंदर बनाया है, अब उसके अंदर एक कमी रह गई, देखो पूरी जो लंबाई है वो क्या है 30 है, और ये लंबाई सेम आएगी, मतलब ये क्या आएगा 1.5 मीटर होगा। तो बताओ भाई ऊपर की लंबाई क्या रह जाएगी 30 में से आप ये घटा लें, 1.5 घटाओगे, ये घटाए क्या है 29, आधा फिर घटाओ 28.5, तो ये जो ऊंचाई है ना वो आगे 28.5, क्या रहेगी 28.5 ये दूरी रहेगी, ठीक है। अपने को मालूम, देखो दो तरह के त्रिभुज आ रहे हैं, एक तो ये ऊपर वाला, एक ये बड़े वाला, ये दो त्रिभुज अपने को लेके काम करना कर लेते हैं, दूरी निकालें। अब जो भी अपने इस डायग्राम के अंदर बनाए हैं वो लिखता हूँ मैं। सबसे पहले मैंने भवन को क्या नाम दिया है EF, भवन है जो EF है उसकी लंबाई मेरे को प्रश्न में क्या दे रखी है 30 मीटर दे रखी है। फिर दिया था मेरे को लड़का, तो लड़का है AB, इसकी लंबाई क्या दे रखी है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर ये ले लिया, ठीक है। लड़का चल के नई स्थिति पे आता है CD पर आता, तो ये दूरी अपने को चाहिए। अब आप ये लिखें कि चूंकि AB बराबर क्या होगा GF, ये 1.5 है तो ये भी आपका क्या होगा 1.5 मीटर होगा, जो कि आपने वहां पे बनाने के बाद आप ये देखो कि आपने EG कैसे निकाला, E और G की लंबाई, E से लेके G की लंबाई कैसे निकाली, पूरी में से क्या घटाया GF, इसका मतलब क्या घटाया आपने EF में से GF को घटाया, तो EF आपका 30 था, इसमें से 1.5 को आपने घटाया, क्या मिला 28.5 मीटर मिल गया, कौन सा EF।
तो जो जो अपने काम चित्र के अंदर करवाते हैं, इस प्रश्नावली 9वीं के अंदर सिर्फ आपको डायग्राम बनाना आ जाना चाहिए, और डायग्राम के द्वारा किस प्रकार आपने चीज़ों को लिखा है, कैसे आपने हाइट दे रखी है, किसको क्या लिखा है, वो सारा एक बार यहाँ लिखना है। अब आप इसमें चाहे ABCD ले लो, PQR XYZ, आप कुछ भी नामकरण उसका कर सकते हैं, ठीक है। तो और आगे चलते हैं। ये अपने सारी चीज़ें लिख लिए। लिखने के बाद ये जो दूरियां हैं वो सारी ले ली। अब लेने के बाद में अब आप ये देखें कि और कुछ जानकारी प्रश्न में दे रखी नहीं है ना, तो नहीं दे रखी तो अब की बार उसमें क्या आपको लेना पड़ेगा। एक x मीटर तो आपने ले लिया, तो x मीटर ले लिया, उसके बाद अब आप क्या काम करोगे, अब आप क्या काम करोगे, दूरी निकालने की, जो दूरी है वो निकालें। पहले आप ये बड़े वाला त्रिभुज ले लो, कौन सा, AEG। तो आप ले लें, दो त्रिभुज होंगे, दोनों को आपको लेना बारी बारी से। क्या ले लेते हैं, पहले AEG में, ये AGE में आप कैसे लें, इस त्रिभुज के अंदर ये जो त्रिभुज है वो ले लें। तो आपने एक तो लिया x, ये x है तो आपकी AG भी क्या होगी, x हो। तो आपने क्या लिया है कि माना BF बराबर क्या लिया, x मीटर लिए। तो अपने को जानकारी के अंदर है जो BF है ना, वह है जो AG के बराबर है। तो AG और BF ये लंबाई आपस में क्या है, समांतर है। समांतर दी लंबाई, उतनी लंबाई कौन सी होगी, AG। तो ये अपने क्या आ गई, x मीटर आ गई, ठीक है, लिख लिया। अब आपने ये त्रिभुज लिया है, तो इस त्रिभुज में आप क्या लोगे, दो का रेशो ले। पहले तो मैंने क्या लिया, मान लो AG लिया पूरा, एक ज्ञात भुजा है, मैंने क्या लिया, AG, क्या ले लिया, AG। अब देखो ये ट्रायंगल ले, अंदर वाले भूल जाओ एक बार, ये त्रिभुज आपने क्या लिया, AEG है ना, AG कैसे पढ़ ले, आपने एक बार तो लिया AG, मतलब ये तो हो गया आधार, ये थीटा सामने वाला क्या हो गया, लंब हो गया। तो आपने लिया आधार बटा लंब, क्या लिया, आधार बटा लंब आपने लिया। तो लंब बटा आधार क्या होता है, tan, आधार बटा लंब क्या होगा, cot होगा। तो इसके सामने आप क्या लिख सकते हो, cot थीटा। देख दिए, थीटा की वैल्यू अपने को दे रखी, देखो थीटा कौन है, 30 डिग्री। AG का मान, AG आपने क्या ले रखा है, x। EG कौन, देखो ये रहा, कहाँ चला गया, AG 28.5 है ये। अब बताएं कि cot 30 का मान क्या होगा, sin tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3, और cot 30 की वैल्यू क्या होगी, √3/1। तो √3/1 क्या मतलब हो गया कि cot 30 का मान हो गया √3। x बटे में क्या लिखा, 28.5। इसकी गुणा यहाँ करवा दो तो x का मान आ जाएगा 28.5 √3 मीटर। x का मान है, ये दूरी आई है, ठीक है। अब ले लिया जाए कौन सा, सेकंड आपका ये त्रिभुज में, दो त्रिभुज बनेंगे और दोनों को काम में लेना जरूरी है। अब आप ले ये सेकंड वाला, तो किस त्रिभुज में, आपका CGE त्रिभुज, किसमें, CGE में। इस त्रिभुज में वही है, एक बार ये आधार ले लें और एक बार ये ले लेते हैं कर्ण। तो ले लेता हूँ वही मैं, जैसे मैंने लिया कौन सा, CG ज्ञात भुजा, बटे में क्या लिखा, EG। तो वही देखो आधार बटा क्या है, लंबा है, क्योंकि थीटा आपका इस ट्रायंगल के अंदर भी ये आ रहा है, तो लंब हो गया ये वाला, आधार हो गया ये। तो क्या लिया, आधार बटा लंब। आधार बटा लंब फिर से देखा जाएगा, हो जाएगा cot थीटा। तो इस त्रिभुज में थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 60 डिग्री, तो यहाँ रखा 60। CG का मान पता नहीं भाई, CG को आप CG रख लो, क्योंकि न तो अपने मानना है उसको ना दूरी को, और न कुछ और काम करवाए। CG पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, पता चल जाएगा, ये दूरी अपने पास निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये क्यों निकाल रहे भाई, टोटल दूरी आपने निकाल ली, x आपने लिया ना, ये निकाल ली, तो टोटल में से आप इसको घटा दो, ये दूरी अपने पास बची हुई रह जाएगी। मतलब लड़का यहाँ से कितनी दूरी पर वो चल कर गया वो अपने पास आ जाएगी। EG का मान वही आपका 28.5 है, ये मैंने यहाँ लिखा, अपने यहाँ लिख लेते हैं, बहुत सारी जगह है। अब देखो cot 60 का मान, cot 60 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। तो 1/√3 यहाँ रखा, सामने रखा CG बटे में 28.5। CG की गुणा आप इससे करोगे तो √3 इंटू क्या आया, CG, और इसकी गुणा 1 से करोगे तो क्या आएगा, 28.5 ही आएगा। तो CG का मान क्या आ जाएगा, 28.5 बटा √3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ गई। CG का मान आ गया आपके पास, ये x भी आ गया, मतलब किसका, आपके पास AG का मान आ गया। अब आप आराम से लिख सकते हैं। अब आप क्या लिखें, चूंकि
लड़के द्वारा चली गई दूरी लिख सकते हैं, या तय की गई दूरी। लड़का पहले यहाँ खड़ा था, इतनी दूर चल के गया, मतलब ऐसे चाहिए आपको, क्या चाहिए, ऐसे चाहिए। चली गई दूरी आपकी क्या है, ऐसी। तो बताओ ऐसी कैसे आएगा, एजी में से क्या घटा दे, सीजी। तो ऐसी आपको कैसे मिलेगा, एसी कैसे मिलेगा, एजी पूरा क्या है, एजी में से क्या घट जाएगा, सीजी घटा दिया। अच्छा, अब एसी बराबर एजी को आपने क्या लिया, पूरे को कंप्लीट एक्स लिया है, और सीजी को आपने क्या देखो, सीजी का मान अभी आपने निकाला है 28.5/√3 निकाला ना अभी। तो एसी बराबर एक्स का मान भी तो निकाल चुके हैं, ये रहा समीकरण नंबर 1, ये आ रहा 28.5 × √3 और माइनस में 28.5/√3। तो इन दोनों को घटा दोगे, मतलब टोटल लंबाई में से आगे वाली लंबाई को आप घटा दोगे तो ये पिछली लंबाई आपकी बाकी रह जाएगी। तो निकाले भाई, क्या करेंगे, बिन के अंदर आ गई तो एलसीएम ले, एलसीएम क्या आएगा, √3 आएगा, √3 की गुणा आप यहाँ करोगे तो 28.5 तो आई, √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करवा देंगे, और माइनस में 28.5। तो आप खुद ही देख लो, सीधी मल्टीप्लाई करवाओगे तो मान क्या काफ़ी बड़ा आएगा। तो एक काम करो, देखो कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो 28.5 आपने कॉमन लिया तो यहाँ क्या रहेगा, 3, और माइनस उधर क्या रहेगा, 1 बट्टे में क्या लिखा, √3। तो ये आ जाएगा आपका 28.5 बट्टे में क्या है, √3, और गुणा में घट के क्या आ जाएगा, 2। क्या आ गया, 2 आ गया। अब आप देखो 2 से आप गुणा करवा दोगे तो 28 का आप है जो डबल करवा लें, 28 28 का कितना, 28.5 है, तो क्या आ जाएगा आपका 57 आ जाएगा, क्या आएगा 57 आ जाएगा, क्या आएगा 57 आ जाएगा। तो 57 आपका आ जाएगा, तो ऊपर तो आ जाएगा 57 और नीचे आ जाएगा √3। अब जो थोड़ी सी जगह कम है भाई, है ना, तो एक मजबूरी के अंदर मैं आपके यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा बोर्ड क्या छोटा रहेगा। क्या आ गया, 57/√3 आ गया, आ तो गए हैं, आपके पास चली गई दूरी आ गई, परंतु दिक्कत क्या, नीचे रूट के अंदर ये जो 3 रह गए हैं इसको हटाना, बस इतना सा काम और है। तो अपने यही कर लें, ज़्यादा क्यों करें, एसी बराबर 57/√3 आया है, तो एक काम करें, √3 की गुणा ऊपर और √3 की गुणा नीचे। तो एसी बराबर ऊपर आप गुणा करोगे तो 57 × √3 आ जाएगा, और नीचे √3 × √3 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 3 के पहाड़े से आप इसको काटोगे 19 बार कट जाएगा। एसी का मान क्या आ गया, 19 से √3। तो लड़के द्वारा चली गई दूरी आ गई, तो हिंदी में लिखना चाहिए था अभी देना कि लड़के द्वारा चली गई दूरी क्या आ गई, 19 √3 मीटर। ये दूरी आ गई भाई, लड़का यहाँ से लेके यहाँ तक जो चला है वो दूरी आ गई 19.5 क्या आ गई, 19 से √3 मीटर आ गई। अब आप जैसा कि मैंने आपको कहा था कि √3 की अगर आपको वैल्यू रखनी है तो आप रख सकते हैं, नहीं रखो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज अपने इस पार्ट में इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लीजिए। तो आज का जो टॉपिक था, जो कक्षा 10th का 9वां चैप्टर था, उसमें पार्ट 2 आज करवाया गया है आपको, और प्रश्न संख्या उसमें कितनी हो गई, 4, 5 और ये 6। अब और आगे इसमें जो आगे का जो प्रश्न संख्या है, ये 6 था, सॉरी ये क्वेश्चन संख्या जो 6 थी, 5 उसको मिटाया नहीं मैंने। तो अब जो आगे के जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके फिर आपके सामने हाजिर होंगे, मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए सबको थैंक यू ऑल ऑफ यू।